हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान विज्ञान में, जिसमें हमारा टॉपिक था एसिड बेस एंड सॉल्ट, जिसका हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे पार्ट 2। पार्ट 2 में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि एसिड और बेस जो है वाटर के साथ किस तरह का रिएक्शन करता है और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस किस आधार पे बनते हैं या किस आधार पे हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसको एक सिंपल सा ग्राफ के थ्रू देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है पीएच के साथ उसको कंपेयर करके देखेंगे। तो कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं विशाल कुमार महतो। आप देखते हैं कि एसिड और बेस जो होता है, जो वाटर में हम लोगों ने क्या बताया था सबसे पहले डेफिनेशन में कि एसिड जो होता है वाटर के साथ मिलके H+ आयन देता है वाटर में, और बेस जो होता है OH नेगेटिव आयंस देता है। तो उसको हम लोग अच्छा से डील करते हैं। अब क्या है कि एसिड है, ठीक है, HCl एक एसिड है। वो जब भी वो वाटर के साथ घुलेगा तो वो घुल जाएगा। घुलने के बाद वो जो H+ आयन देगा, ठीक है, वो जो होता है वो फ्री फॉर्म में नहीं रह सकता, एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। तब क्या करता है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या है H2O, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ ये मिल के क्या बनाएगा H3O। देख सकते हैं 2 और 1 3, H3 और O+। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। और क्या दिया, तो इस रिएक्शन में हम लोग जान सकते हैं कि एसिड जो है जो H+ आयंस देता है वो H+ आयंस फ्री एग्जिस्ट नहीं कर पाता है और वाटर के साथ वो फिर से कंबाइन होके H3O+ देता है, जिसको हम लोग हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग कॉमन H+ आयन भी लिख सकते हैं। और बेस जो होता है वाटर के साथ जैसे वो डिजॉल्व होता है तो वो OH नेगेटिव आयंस देता है, ठीक है, ये तो कंफर्म है। या फिर उसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं NaOH, जब वाटर के साथ डिजॉल्व हुआ Na+ और OH- ये आयन दिया। फिर KOH वाटर के साथ डिजॉल्व हुआ K+ और OH- आयन दिया। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बेस है, सभी बेस जो होता है वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होता है। जो डिजॉल्व नहीं होता है उसको तो अलग चीज रखेंगे, जो डिजॉल्व होता है उसको क्या करते हैं, तो जो बेस जल में डिजॉल्व होते हैं मींस घुलनशील होते हैं, उसको बोलते हैं हम अल्कली, ठीक है। और क्या है, अल्कली करते हैं। अब हम लोग देखते हैं एसिड और बेस का ये रिएक्शन। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने किया हुआ है HX+ MOX। यहाँ पर H दिए हैं, एसिड है, क्योंकि इसके पास H है तो ये एसिड होगा, यहाँ पर OH है तो ये बेस होगा। फिर दोनों रिएक्शन करके क्या करता है, ये जो मेटल वाला पोर्शन होता है ये बना देगा। उसके बाद ये दोनों मिलके HOH बनाएगा, मतलब ये क्या होगा H2O है, ये वाटर है। तो जो अगर एसिड और बेस दोनों को हम लोग एक साथ वाटर के साथ मिलाते हैं तो एसिड H+ आयन देगा और बेस जो होता है OH नेगेटिव आयन देगा, तो दोनों मिलके ये क्या बनाएगा H2O बना लेगा। जो जैसे हम लोग एग्जाम में देखे थे एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाता है सॉल्ट एंड वाटर, तो वो वाटर वही आयन से आते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो अम्ल और क्षार है का जो सॉल्यूशन है वो कितना ज्यादा प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है, या फिर वो वीक है यानी दुर्बल है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी विलयन होगा, सॉल्यूशन होगा, उसका जो H+ आयन है उसका कंसंट्रेशन मींस सांद्रता, मींस का उसमें कितना पाया जाएगा, ठीक है, उस सॉल्यूशन में H+ आयन, उसको ज्ञात करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए एक स्केल का डेवलप किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल, ठीक है। पीएच स्केल मेनली H+ आयन कंसंट्रेशन को वो मेजर करता है। अब पीएच जो है इसका नाम P स्टैंड फॉर क्या होता है, पोटेंस। पोटेंस जो होता है एक जर्मन मीन्स होता है, इसका मीन्स होता है पावर, पावर मीन्स शक्ति, ठीक है। और हिंदी वाले जो है उसको P फॉर हम लोग कुशांश बताते हैं, ठीक है। तो ये जो पीएच स्केल होता है उसका रेंज कितना से कितना होता है, पीएच का रेंज होता है 0 से 14 तक, 0 से 14 तक। तो यहां पर जितना ज्यादा एसिडिक होगा या फिर अम्लता 0 के तरफ जितना ज्यादा मूव करेगा वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। और जो 14 की तरफ जितना ज्यादा उसका कंसंट्रेशन अगर मेजर हो रहा है तो वो हो जाएगा बेसिक,
वेरी बेसिक कंडीशन। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज देखते हैं कि H प्लस आयन या फिर H3O प्लस आयन जो होते हैं उसका जो कंसेंट्रेशन होता है जितना ज्यादा अधिक होगा उसका पीएच उतना ही कम होगा। मींस H प्लस आयंस को हम लोग ये समझते हैं कि जो एसिड है वही H प्लस आयंस देगा। H प्लस आयंस फिर वाटर के साथ मिलके H3O प्लस आयन होता है। ठीक है, इसको हम लोग डील कर चुके हैं। तो जो एसिड है H प्लस आयंस दे दिया, इसका क्या करना है? एसिड है, जितना ज्यादा एसिड रहेगा H प्लस आयंस उतना ज्यादा देगा, और जितना ज्यादा देगा उसका पीएच जो होगा ना वो कम होते जाएगा। मींस वो फिर एसिडिक जो एसिड होगा वो वेरी स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो पीएच के अकॉर्डिंग अगर हम डिवाइड करना चाहें सॉल्यूशन को तो उसको मेनली हम लोग 3 तरह के सॉल्यूशन में डिवाइड कर सकते हैं। जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 होगा उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी वो उदासीन विलयन। ठीक है, अगर जिस सॉल्यूशन का पीएच 7 से कम हो उसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, यानी अम्लीय विलयन। और जिस सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगा या अधिक होगा उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन या अल्कलाइन सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षारीय विलयन। तो इसमें इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि गैस्ट्रिक जूस जो है, ठीक है, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू कितना होता है? 1.2 के बराबर होता है लगभग। तो ये क्या है, एसिडिक है या अल्कलाइन है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 1.2 है और तो ये 7 से कम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक कंडीशन होगा। लेमन जूस का जो पीएच है वो 2.2 है, तो हम लोग देख सकते हैं, इसको कंपेयर करते हैं कि 7 से ये कम है, तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिक कंडीशन होगा। प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो होता है 7। ठीक है, 7 है तो मतलब ये देख सकते हैं ये क्या है? न्यूट्रल सॉल्यूशन डाल सकते हैं यहाँ पर। ब्लड का जो पीएच वैल्यू होता है 7.4, ये मोस्ट आईएमपी है पॉइंट। ये यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है, तो 7.4 है, तो ये क्या है? 7 से कम नहीं आएगा, 7 से ज्यादा। देखिए, तो अल्कलाइन सॉल्यूशन में जाएगा, लेकिन ये क्या आ जाएगा? स्लाइटली अल्कलाइन, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अल्कलाइन मिलेगा। अब देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका पीएच वैल्यू होता है 10, तो ये 10 है तो मींस क्या है? 7 से ज्यादा है, तो ये क्या आ जाएगा? बेसिक नेचर होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, जिसका पीएच वैल्यू क्या है? 14 है, तो 14 है तो कहां? 7 से ज्यादा हो गया, जो 7 से ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अल्कलाइन हो जाएगा। एसिड बेस का जो पीएच वैल्यू हम लोग देख रहे थे, तो उसको अगर हम लोग इस फिगर से देखना चाहें तो और इजी पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर 0 यहां रख देते हैं, 7 यहां और 14 यहां। 0 हम लोग बताए थे हाईली एसिडिक होगा, 7 होगा न्यूट्रल होगा और 14 होगा क्षारीय होगा, बेसिक नेचर ज्यादा होगा। तो हम लोग जैसे हम लोग 0 से 14 तरफ बढ़ते हैं, इस तरह से ग्राफ में देख सकते हैं। तो ये से ग्राफ में जैसे यहाँ पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर आपको ज्यादा दिख रहा है, जैसे धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ते हैं H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होता जाता है। और जैसे H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होता जाता है उसी तरह OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन ये क्या हो रहा है? देखिए, पहले कम था फिर ये बढ़ते जा रहा है। मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल प्रोसेस है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन का अगर ज्यादा होगा तो OH का कम होगा, अगर OH नेगेटिव आयन से ज्यादा होगा तो H प्लस आयन का कम होगा। तो इसको इस तरह देख सकते हैं, जैसे 7 से हम लोग इस तरह से मूव करते हैं तो यहाँ पहले कम है, फिर ये धीरे 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 पीएच वैल्यू मतलब 6, 5, 3, 2, 1, 0 इस तरह से बढ़ते हैं, तो एसिडिक नेचर इधर बढ़ते जाएगा। और बेसिक नेचर जैसे है 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से आगे मूव करेंगे तो ये बेसिक नेचर इंक्रीज करता जाएगा। तो हम लोग एक जैसे इधर आते हैं, तो हम लोग जैसे 7 से इस साइड आते हैं 0 की तरफ, तो हम लोग देखते हैं H प्लस आयन कंसंट्रेशन का क्या होता है? देखिए, बढ़ा हुआ है कंसंट्रेशन। यहां से इधर आते हैं तो पहले कम था, कम से धीरे बढ़ रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग 7 से 14 की तरफ बढ़ते हैं तो H प्लस आयन का देखिए, ये पहले ज्यादा है फिर कम है, इस तरह से कम होता जाएगा, डिक्रीज इन H आयन कंसंट्रेशन। तो हम लोग दो तरह का से कर सकते हैं, जैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड है, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है वीक बेस है, इसको दो तरीके से हम लोग जान सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो H प्लस आयन की संख्या जो काउंटिंग होगा, कंसंट्रेशन होगा, वो वाटर का जो घुलनशील है एसिड जो वाटर के साथ घुलेगा और H प्लस आयन की संख्या उसमें ज्यादा देगा, तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड।
और वीक एसिड वो बोलेंगे जो पानी के साथ घुल रहा है लेकिन H+ आयन कंसेंट्रेशन कम दे रहा है। उसी तरह हम लोग कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस जो OH नेगेटिव आयन की संख्या ज्यादा देता है। वीक बेस तो हम लोग कर सकते हैं OH नेगेटिव आयन की संख्या क्या करेगा, वो फिर कम देगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं एसिड और बेस का पीएच के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग कर सकते हैं। तो उसमें जो है सॉल्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और पीएच का जो डेली लाइफ में यूज है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए।